हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे निर्मला पुतुल द्वारा लिखी गई कविता अपने घर की तलाश। ये कविता आधारित है स्त्रियों पर कि वो घर बनाती हैं, पर मतलब असली ईंट मकान, ईंट सीमेंट ये इससे नहीं, पर असल में और जो महिला ही होती है जो एक पूरे घर को बना के रखती है, एक साथ रखती है। पर वो असल में उसकी लाइफ में ये होता है कि उसकी खुद की वो घर की तलाश करती रहती है। उसको नहीं पता होता कि आखिर उसका घर कौन सा है। देखते हैं पहले निर्मला पुतुल जी का परिचय। निर्मला पुतुल, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये निर्मला है, ठीक है। निर्मला पुतुल का जन्म 6 मार्च 1972 को दुधनी कुरुआ छुमका झारखंड में हुआ था। और ये जो कवित्री है, इन्होंने पंजाबी, अंग्रेजी, मराठी भाषा, मराठी और उर्दू, इनके अलावा और भी ऐसे कई भारतीय भाषाएं थी जिन्हें ये बहुत ही अच्छे से जानती थी, जिनमें इन्होंने रचनाएं की हैं। और इनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविता होती है, वो बहुत चर्चित होती हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सब्जेक्ट पे लिखती है जो बहुत ही सोचने वाला होता है। और इसी के लिए इनकी ज़िंदगी में बहुत से एकेडमिक पुरस्कार भी मिले हैं। साहित्य पुरस्कार मिला है जो नई दिल्ली द्वारा दिया गया था। साहित्य सम्मान 2001 से सम्मानित किया गया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने 2006 में राज्य के सम्मान से इनको सम्मानित किया, और 2008 में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा भी सम्मानित की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी साहित्य अकेडमी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। इसके बाद इनके जीवन पर आधारित एक बुरुगरा नामक फिल्म बनी थी, जिसे 2010 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो इनके परिचय से आपको पता चल गया होगा कि ये कितनी महान रचनाकार हैं। आज ये देखते हैं इनकी कहानियाँ, इनकी कविता अपने घर की तलाश। अंदर अंदर समेटे पूरा का पूरा घर, मैं बिखरी हूँ पूरे घर में, पर यह घर मेरा नहीं है। बरामदे पर खेलते बच्चे मेरे हैं, घर के बाहर लगा नेम प्लेट मेरे पति का है। मैं धरती नहीं, पूरी धरती होती है मेरे अंदर, पर यह नहीं होते मेरे लिए। देखिए, यहाँ पे कवित्री बहुत ही अच्छी बात कर रही हैं कि जो स्त्री होती है वो पूरा घर उसके अंदर होता है। आपने सुना होगा ऐसे लोगों को बोलते हुए कि अगर मम्मी घर पे नहीं होती है तो घर बहुत ही खाली खाली लगता है। उसी तरह जो स्त्री होती है वो अपने अंदर ही पूरा का पूरा घर समेटे होती है। वो पूरे घर में बिखरी होती है, यानी कि पूरे घर के कोने कोने को भी जो स्त्री होती है उसकी ज़रूरत होती है, पर वो घर उसका नहीं होता है। जो बच्चे रहते हैं, लोग यही बोलते हैं हमेशा पिता का नाम लेके कि ये इनके बच्चे हैं। कोई ये नहीं बोलता, पिता का नाम लेते हैं या मम्मी का नाम लेके बोलेंगे कि ये बच्चे इनके हैं। पर जो घर पे नेम प्लेट लगी होती है वो हमेशा पति की ही होती है। यानी कि स्त्री के लिए सिर्फ उसकी जिम्मेदारियां उसकी है, उसके बच्चे उसके हैं, पर जो नाम होता है वो हमेशा पति का ही होता है, स्त्री का कभी नहीं होता। इसी तरह कवित्री आगे कहती है कि मैं धरती नहीं, पूरी धरती उसमें ही समाई है। मतलब एक स्त्री जो होती है वो धरती नहीं है, पूरी धरती भी उसके ही अंदर आती है। इसीलिए ये कारण है कि हम धरती को माता कहते हैं। पर यह नहीं होते मेरे लिए, मतलब स्त्री के लिए ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये उनके लिए सिर्फ होते हैं। कोई घर नहीं होता मेरा, बल्कि मैं होती हूँ स्वयं एक घर, जहाँ रहते हैं लोग निर्लिप्त, गर्भ से लेकर बिस्तर तक के बीच में कई रूपों में। अब यहाँ कवित्री कह रही हैं कि जो घर होता है वो इनके लिए नहीं होता है, बल्कि ये स्वयं ही, मतलब ये खुद ही एक घर होती है जहाँ पर लोग निर्लिप्त रहते हैं। निर्लिप्त मतलब रहते हुए भी ना जोड़ना, नहीं मानना कि स्त्री घर में है, वो सब काम, वो पूरी जिम्मेदारी वही स्त्री ही उठाएगी। पर फिर भी जब बात आती है जिम्मेदारियों की, तब ऐसा कहा जाता है कि स्त्री करती ही क्या है, सिर्फ घर ही तो संभालती है, ऐसा। तो इसी तरह स्त्री एक
का कोई घर नहीं होता, वो ही होती है जो पूरे घर को संभाले होती है। और गर्भ से लेकर बिस्तर तक, यानी कि गर्भ से जब वो एक बच्ची की तरह होती है, और बिस्तर अर्थात पत्नी के रूप में, ऐसे पूरी लाइफ में वो कई रूपों में होती है, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए। धरती के इस छोर से उस छोर तक मुट्ठी भर सवाल लिए मैं दौड़ती हाफती भागती, तलाश रही सदियों से निरंतर। यहाँ पे कवि सवाल कर रही है कि मैं धरती के इस छोर से लेकर इस छोर तक, कवित्री जो है वो ये सवाल लेकर घूम रही है, हाफती भागती, मतलब वो तलाश कर रही है सवाल की, निरंतर कंटिन्यूस वो तलाश कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अपनी ज़मीन, अपना घर, अपने होने का अर्थ। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रश्न आ सकता है ऐसे कि कवित्री क्या ढूंढती फिर रही हैं, तो उन वहाँ पे लिखना है अपनी धरती, अपना घर, अपने होने का अर्थ। यानी कि अगर पुरुष की बात करें तो उसके पास उसकी ज़मीन होती है, उसके पास अपना घर होता है, और उसके होने का अर्थ होता है ऑफिशियली। पर एक स्त्री का कभी घर, ज़मीन या अर्थ नहीं होता। पहले नहीं होता था, अब तो ये होता है, पर फिर भी इसको चेंज करने में बहुत ही समय लग गया है। तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास पढ़ा है कभी? उसी चुप्पी की दहलीज पर बैठे शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, उसके अंदर वंश बीज होते क्या तुमने कभी महसूस किया है? उसकी फैलती जड़ों को भी भीतर को अपने भीतर। यहाँ पे कवित्री प्रश्न करती है कि कि एक स्त्री के अंदर एक खौलता इतिहास होता है। खौलता यानी कि आप कह सकते हैं कि वो इस बात से गुस्सा है, नाराज़ है कि क्या उसकी कभी उसका कोई घर नहीं होगा, उसकी कोई ज़मीन, या कभी उसके होने का कोई अर्थ नहीं होगा। और यहाँ पे उन्होंने कहती है कि जिस तरह चुप्पी की दहलीज पर, जिस तरह कोई इंसान अगर किसी का वेट कर रहा है तो वो शांत होकर सिर्फ दहलीज यानी कि जो दरवाज़ा है उसको देखता रहता है कंटिन्यूसली। तो उसी तरह स्त्री के ओठों पर भी वो इसी तरह शब्दों को रुका के रखती है। वो उसको पता सब कुछ है, पर वो कभी बोलती नहीं है। तो वही यहाँ कवित्री बोलती है कि उसी के अंदर जो होते हैं वो वंश बीज होता है, और वो ही उसकी फैलाती जड़ों को अपने भीतर, और वही अपने भीतर उन वंश बीजों को फैलाती हैं। बता सकते हो तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्रीत्व की परिभाषा? यहाँ पे कवित्री प्रश्न कर रही हैं कि क्या कोई बता सकता है एक स्त्री को स्त्री की पर्सपेक्टिव से देखकर कि उसका स्त्रीत्व की परिभाषा, उसका डेफिनेशन क्या है? एक स्त्री होना, उसका लाइफ जीना, या वो क्या सहती है क्या नहीं, उसका डेफिनेशन कोई दे सकता है क्या? अगर नहीं तो फिर क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित के परे एक स्त्री के बारे में? फिर यहाँ पे कवित्री आंसर देते हुए कहती हैं, अगर आप नहीं जानते हो एक स्त्री की स्त्रीत्व की परिभाषा यानी डेफिनेशन, तो आप क्या जान पाओगे? सिर्फ रसोई संभालना या बिस्तर पे एज अ पत्नी रहना। तो ये जो इतनी इन्फॉर्मेशन ही अगर आपके पास है तो आप कभी नहीं बता सकते कि एक स्त्री क्या होती है, स्त्री के बारे में आप नहीं बता सकते। बहुत ही अच्छी पोयम है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।